27वें पारे का आगाज़ भी सूरह ज़ारियात से होता है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी अहम बातें इरशाद फरमाई है। मग़ज़ूब अक़वाम का जिक्र किया और उनका जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इस बात का ऐलान फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी, अपनी इबादत के लिए। तहरीक इंसानियत के हवाले से मुख्तलिफ़ तरह के सवालात मंदर-ए-आम पे आते रहते हैं, तो अल्लाह ने कुरान मजीद के मुतअद्दिद मुकामात पर उन सवालों का जवाब दिया। एक मुकाम पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़नस समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, कि हमने ज़मीन और आसमान और उनके माबैन जो कुछ भी बनाया खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। लौ अरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन, अगर हमने खेल ही खेल ना होता तो किसी और तरीके से भी इस खेल को खेल सकते थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जो बनाया तो अपनी बंदगी, अपनी पूजा, अपनी इबादत के लिए बनाया है। इंसान वही कामयाब होगा जो बंदगी के लिए अपने वक़्त को, अपने वसाइल व तवानाइयों को सर्फ करेगा और जो इसके बरखिलाफ़ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, लगवियात के अंदर, फजूलियात के अंदर अपने वक़्त को ज़ाया करते हुए, तकासुर और शख्सी जो है नानियत की जंग लड़ते हुए, वो नाकाम और नामुराद हो जाएगा। इसका सूरह तूर है और सूरह तूर में अल्लाह ने शुरू में बहुत सी कस्में खाईं और इन कस्मों को खाने के बाद तूर पहाड़ की कसम खाई और इसी तरह बुलंद बाला आसमान की कसम खाई, समंदर की लहरों की कसम खाई। बहुत सी कस्में खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इसका जिक्र फरमाते हैं, इन्ना अज़ाब रब्बी का लवाक़ि, ये क़यामत का दिन आ के रहेगा। बहुत से लोग माद के ऊपर यकीन नहीं रखते, उनका ये ज़हन है शायद हम जब मिल के मट्टी हो जाएंगे तो हमें कोई उठाने वाला नहीं होगा, ये उनकी कोता बीनी है। अल्लाह ने इस सवाल को कुरान में बड़े मुकाम पर एड्रेस किया और ये बात इरशाद फरमाई कि इंसान तो ये समझता दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, उसको इल्म होना चाहिए। कुल युही हल्लज़ी अंशहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, कि अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा बनाने पे कादिर है। जो पहली मरतबा पैदा कर सकता है उसके लिए दूसरी मरतबा पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला का अज़ाब एक ऐसी हकीकत है जिसको लाना मुमकिन नहीं, लेकिन बहुत से इंसान इसके बावजूद अल्लाह ताला के अज़ाब को झुटलाते रहते हैं और इस बात को झुटलाते हैं कि शायद वो दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे। माद एक हकीकत का नाम है और इस हकीकत को झुटलाना मुमकिन नहीं है। बहुत से लोग ये गुमान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को क्यों कर ज़िंदा करेंगे, तो अल्लाह ने सवाल का जवाब कुछ यूँ दिया, कुल युही हल्लज़ी अंशहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, वो अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को ज़िंदा करेगा जिसने पहली मरतबा इंसानों को बनाया था। अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, इंसान तो ये समझता है शायद अल्लाह हड्डियों को दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकते। बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, अल्लाह के लिए तो उंगलियों के पोरों को यानी फिंगर प्रिंट्स को पैदा करना भी कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के ऊपर कादिर हैं और इस बात से नाउम्मीद होना या बेयकीनी अख्तियार करना यह इंसान को फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि इंसान की तबाही का बाइस से बात बन जाएगी। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला इस बात का भी जिक्र फरमाते हैं कि वो लोग जो कलामुल्लाह के बारे में डाउट का शिकार हैं या कलामुल्लाह के हवाले से शकूक व शुबात का शिकार है, अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में ये बात कहते हैं, फलयातू भी हदीस मिसलिही इन कानू सादिकीन, उनको चाहिए कि इस जैसी किताब को लेके आएँ। फलयातू भी हदीस मिसलिही इन कानू सादिकीन, जैसी कोई और बात को लेके आएँ। जब वो ऐसा करने से कासिर हैं तो फिर उनको यकीन रखना चाहिए ये किताब यकीन अल्लाह तबारक व तआला ही की किताब है। इसका सूरह नजम है और सूरह नजम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी कीमती बातों का जिक्र किया, जिनमें से पहली अहम बात यह है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी के साथ कलाम नहीं फरमाते थे, बल्कि वो तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के साथ कलाम फरमाते थे। जब उनका वही आती थी तो आप लोगों के सामने अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को रखते थे। वो लोग जिन्हें अल्लाह की मुलाकात का यकीन नहीं था, उन्होंने आके आपके साथ ये बात को भी रखा, वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अती बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिलहु, कि आप कुरान मजीद के पैगाम को बदलिए, इसको नरम कर दीजिए या कोई और कलाम लेके आइए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आप इन्हें कह दीजिए मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, कि मैं अपनी नफ्स के साथ इस कलामुल्लाह को नहीं बदलता, बल्कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, ये उसकी वही है जिसको मैं आगे कन्वे करता हूँ। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला इस बात का भी जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को इंसानों से भी ज़्यादा जानने वाले हैं। और कब से जानने वाले हैं? जब अभी इंसान पैदा भी नहीं हुआ था। हुवा आलमु बिकुम इज़ अंशाकुम मिनल अर्ज़ि व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम, वो तुम्हें उस वक़्त से जानता है जब तुम्हारे खमीरों को मट्टी से उठाया गया, और तुम्हें उस वक़्त से जानता है जब तुम अपनी माओं के पेटों में जनियन की हैसियत से मौजूद थे। आज जबकि हमारा अक्ल व शऊर आ चुकी है, लेकिन हकीकत हाल ये है कि आज भी हमारा इल्म अपनी ज़ात के बारे में तिश्ना है, नामुकम्मल है। हम अपने बालों की तादाद को नहीं जानते, जबकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बालों की तादाद को जानते हैं।
ہم 1 گھنٹے میں کتنی دفعہ پلک جھپکتے ہیں ہم اس بات کو نہیں جانتے، مگر اللہ تبارک و تعالی ہماری یوم ولادت سے لے کر آج کے دن تک جتنی مرتبہ پلکوں کو جھپکا گیا ہے اس چیز سے پوری مرتبہ آگاہ ہیں، ہم پوری طرح آگاہ ہیں۔ ہم نے سانس کتنی مرتبہ لیا ہم اس بات کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری پیدائش کے دن سے لے کر اپنی ہماری موت کے دن تک ہمارے سانس کی آمد و رفت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ اس کے بعد سورہ جو ہے قمر ہے، اور سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالی مغضوب اقوام کا ذکر کیا اور خصوصیت سے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا کہ جب معاندین آپ کے خلاف ہو گئے تو آپ نے دعا مانگی فدار ربہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں آپ میری مدد فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو پورا کرتے ہوئے آسمان سے بھی پانی کو گرا دیا اور زمین سے بھی پانی کو جاری و ساری فرما دیا۔ آج اگر کوئی بندہ مغلوب ہو اور اعدائے دین کے مقابلے اپنے معاندین کے مقابلے بے بسی کو محسوس کرتا ہو تو اس کو پروردگار عالم کے سامنے دعا مانگنی چاہیے کہ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں آپ میری مدد فرما دیجئے۔ جب بندہ مومن و مسلمان اللہ کو اس دعا کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاندین کو مغلوب کر دیتا ہے اور بندہ مومن و مسلمان کو غالب فرما دیتا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ نے متعدد مرتبہ اس بات کا بھی ذکر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو، کہ ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے۔ جب سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو آسان بنایا تو نصیحت حاصل کرنا جو ہے اس سے اس کو انسانوں کو چاہیے سے نصیحت حاصل کریں، لیکن لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتکرار حکم کے باوجود، قرآن مجید کے آسان ہونے کے باوجود اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے مادہ و تیار نہیں۔ مغضوب اقوام کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اہل تقوی ہوں گے، اللہ نے ان کے لیے نہروں کو اور باغات کو تیار کر دیا ہے اور ان کے لیے بڑے خوبصورت گھر ہوں گے، اور ان گھروں کے پاس ہی صاحب اقتدار اور مقتدر بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی بھی ان کے پاس موجود ہوگی۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتکرار ان الفاظ کا اعادہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی نعمتیں انسان کے پاس موجود ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے زمین کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے اس میں عقوبت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر تکرار کہا یہ بات ارشاد فرمائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جن و انس تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے جس میں قیامت کے وقوع کا ذکر کیا گیا، اور اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا جن میں